अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में मां सभिनी खे चऊं था भलीकार। 9 मई ते जेके वाक़िया थिया उनखां पोइ शदीद क़िस्म जो जेको रद्द अमल आहे उहो अचण जो सिलसिलो जारी आहे। न रुगो वॾे पैमाने ते क्रैकडाउन थिए पियो, पर डेली बेसिस ते असीं ॾिसूं पिया त आर्मी चीफ जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ जेके गैरिज़न आहिनि उन्हनि जा दौरा बि कनि था, फ़ौजी जवाननि सां मुलाक़ातूं बि कनि था ऐं बार बार जेका स्टेटमेंट जारी थिए थी ISPR तरफ़ां उनमें इन ॻाल्हि खे दोहरायो पियो वञे त 9 मई वाक़िअनि में जेके बि जवाबदार मुलविस आहिनि उन्हनि सां कंहिं बि क़िस्म जी रिआयत न थींदी ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट तहत सख़्तु जेका आहे उहा कार्रवाई कई वेंदी। अॼु बि उन अज़म जो इरादो कयो वियो आहे। जॾहिं रावलपिंडी में तक़रीब थी, आर्मी चीफ साहब उन में शिरकत कई ऐं उनखां पोइ जेको बयानु जारी थियो आहे उन बयान खे दोहरायो वियो आहे त रिआयत कंहिंसां न थींदी। ऐं गॾोगॾु अॼु असीं ॾिसूं था त पार्लियामेंट जो जेको इजलास थियो उन इजलास दौरान बि जेको आहे 9 मई वाक़िअनि जी मज़म्मत जे हवाले सां ठहराव मंज़ूर कयो वियो। न रुगो ठहराव मंज़ूर कयो वियो बल्कि इहो बि ठहराव मंज़ूर कयो वियो आहे त मुलविस जेके बि जवाबदार आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट तहत जेका आहे उहा कार्रवाई थींदी। यानी हाणे पार्लियामेंट भी उनजी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे त ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ जेको आहे उहो फ़ौजी अदालतुनि में ट्रायल थिए, कार्रवाई थिए। उते ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब इन ॻाल्हि जी ज़रूरु वज़ाहत कई त जेके सिविलियन तनसीबात आहिनि या जॻहियूं जंहिंखे चऊं सिविलियन, उन्हनि ते हमलनि में जेके बि जवाबदार मुलविस हूंदा उन्हनि ख़िलाफ़ जेको दहशतगर्दी एक्ट आहे उन तहत कार्रवाई थींदी। बाक़ी जेके फ़ौजी जॻहियूं आहिनि उते जेके हमला थिया आहिनि उनमें मुलविस माण्हुनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे आर्मी एक्ट तहत कार्रवाई थींदी। इहा उन्हनि वज़ाहत कई। अॼु जे जेको कार्रवाई थी ऐं जेका उन्हनि जी स्पीच हुई उनमें उन सां गॾोगॾु ॿिया मामला बि काफ़ी डिस्कस हेठि आया। इमरान ख़ान साहब ते काफ़ी तनक़ीद कई वई। अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हाणे जॾहिं हीअ समूरा मामला थी चुका आहिनि उनखां पोइ इमरान ख़ान साहब जन इक़्तिदार वञण खां पोइ जेको पहिरियों साज़िश जो इल्ज़ाम मढ़ियो हो उहो अमेरिका ते मढ़ियो हो। सॼी क़ौम खे हिकु ख़तु ॾेखारियो हो त हीउ ख़तु आहे, ॾिसो अमेरिका उन्हनि जे ख़िलाफ़ु साज़िश कई आहे। उनखां पोइ लॉबिंग जेके फोरम आहिनि उहे अमेरिका में हायर कया विया त PTI जे लाइ लॉबिंग कई वञे। हाणे लेवल उन ते वञी पहुती आहे, सूरत हाल उन लेवल ते वञी पहुती आहे जो इमरान ख़ान साहब जूं ऑडियो जेके आहिनि उहे लीक थियनि पियूं, जिन में हू अमरीकी जेके कांग्रेस जा मेंबर आहिनि उन्हनि खां सिफ़ारिश पिया कनि, उन्हनि खे अपीलूं पिया कनि त हू पाकिस्तान जे मामलनि में इंटरवीन कनि यानी मुदाख़लत कनि ऐं उन्हनि खे बचायो वञे, छाकाणि त उन्हनि जे पार्टी जे ख़िलाफ़ु क्रैकडाउन थो हले। पहिरें अमेरिका ते साज़िश जो इल्ज़ाम मढ़ियो वियो, हाणे अमेरिका खां ई मदद कई पई वञे। कुझु माण्हू उनखे पाकिस्तान जे मामलनि में मुदाख़लत जेको आहिनि उहे करार ॾेई रहिया आहिनि, जेको हिकिड़ो संगीन ॾोह आहे। ऐं माज़ी में तव्हांखे यादि हूंदो त मेमो गेट जो केस ठहियो हो अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ते, ऐं उन ते बि अहिड़े क़िस्म जो इल्ज़ाम हो त उन ते जेका वावेला मचाई वई हुई ऐं उनखां पोइ उहो साबित थियो त उहो समूरो इल्ज़ाम जेको उहो ग़लति हो। पर उनखे बार बार PTI वारा दोहराईंदा रहिया उहो मैसेज हो न हो हुसैन हक़ानी खे या छा, पर हीअ त ऑडियो लीक आहे जंहिंमें इमरान ख़ान साहब वाज़े तौर ते पाकिस्तान जे मामलनि में मुदाख़लत जी अमेरिका खे दावत पियो ॾिए। सो उन ते बि काफ़ी तनक़ीद थिए पई। अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ॿियो जेको इंतिहाई अहम मामिलो आहे उहो इहो आहे त जेके मुख़्तलिफ़ ऑडियो लीक्स मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते लीक थींदियूं रहियूं, हिकिड़ियूं त हुयूं सियासतदाननि जे हवाले सां ऐं ॿियूं उहे ऑडियो लीक हुयूं जेके जुडिशरी जे हवाले सां हुयूं। उन में बि तोड़े जो मुख़्तलिफ़ सियासतदान, सहाफ़ी ऐं कुझु घरेलू जेके ख़वातीन आहिनि, औरतूं, उन्हनि जूं बि ऑडियो लीक आहिनि जेके अदालती मामलनि ते डिस्कस कनि थियूं। कॾहिं परवेज़ इलाही साहब ऐं हिकु जज जे विच में मुबैना जेका ॻाल्हि ॿोल थिए थी, केस किथे लॻाइजनि, कहिड़े बेंच खे लॻाइजनि, उहा ऑडियो लीक आई। साकिब निसार साहब जी ऑडियो लीक अची चुकी त हीउ जेको केस हलियो पियो उनजे हवाले सां पंजाब में इलेक्शन जे हवाले सां इंस्ट्रक्शन ॾींदे नज़र पिया आया PTI जे वकील खे। उन सां गॾोगॾु ॿिया बि मुख़्तलिफ़ जेके हिकिड़े सहाफ़ी ऐं PTI जे वकील विच में ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उनजी बि ऑडियो लीक ज़ाहिर थी। ऐं उनखां पोइ गुज़िरियल ॾींहुं असां ॾिठोसीं त हुकूमत जेको आहे उन ते हिकिड़ी जुडिशियल कमीशन क़ाइमु करण जो नोटिफिकेशन जारी कयो, जेको हीअ जेका जुडिशियल कमीशन हूंदी 3 जजनि ते मुश्तमिल हूंदी, जंहिंजी क़यादत करे रहियो हूंदो सुप्रीम कोर्ट जो मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब। उन सां गॾोगॾु इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा चीफ जस्टिस आहिनि आमिर फारूक साहब ऐं बलोचिस्तान हाई कोर्ट जा चीफ जस्टिस नईम ऐवान साहब, उहे उन जा मेंबर आहिनि। ऐं अॼु बाज़ाब्ता तौर ते उन जुडिशियल कमीशन जो पहिरियों इजलास भी थी चुको आहे। ऐं उनखां पोइ असां ॾिसूं था PTI खे उन ते काफ़ी एतिराज़ आहिनि त जुडिशियल कमीशन न ठहणु खपे उन्हनि ऑडियो लीक्स जी जांच लाइ। नेठ PTI खे छो एतिराज़ आहिनि ऐं इन इहे एतिराज़ ई ज़ाहिर कनि था पिया त इहे ऑडियो लीक्स जेके आहिनि उन्हनि में केतिरी सदाकत आहे, छाकाणि सभ खां वधीक तकलीफ़ PTI वारनि खे थिए पई। अॼु उन्हनि सुप्रीम कोर्ट में इन जुडिशियल कमीशन खे चैलेंज बि कयो आहे। सो हाणे ॾिसूं था सुप्रीम कोर्ट जो उन ते रद्द अमल छा थो अचे। हीअ कमीशन 30 ॾींहंनि अंदरि वाक़ई पंहिंजी जांच मुकमल कंदी ऐं ज़िम्मेवारनि जो तयन कंदी या न, या इन विच में सुप्रीम कोर्ट जा जेके चीफ जस्टिस आहिनि उमर अता बंदियाल साहब
उहा का मुदाख़लत कंदा या उन कमीशन खे जेको आहे सो रद्द करण जे हवाले सां का इंस्ट्रक्शन ॾींदा। इहे समूरा मामला हूंदा जिन ते अॼु असीं प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर लाहौर मञा सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आमिर खाकवानी साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, किस तरह देखते हैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके बाद मुसलसल इस बात को दोहराया जा रहा है आर्मी की तरफ से, आज भी स्टेटमेंट आई, यकीनन आपने देखी होगी कि जो भी मुलविस अफराद हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और आज हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी इस तरह की एक करारदाद मंजूर हुई है कि मुलविस जो भी बंदे हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये जहाँ तक इस बात का तलक़ुद्दीन जो हुआ, इसमें तो कोई मेरा ख्याल है कोई शक शुबे की बात है ही नहीं, और कंसेंसस इस पे हो गई है, पूरी कौम का इस पे इत्तेफाक राय है कि जो तोड़फोड़ हुई, जो जहाँ बिल्डिंग को खासतौर सरकारी इमलाक को जलाया गया, खासतौर पर बिलखसूस जिना हाउस को, कमांडर हाउस लाहौर का, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग, तो और भी जो जगह जो तारीखी आसार हैं, या जिस तरह एम आलम का वो जहाज, और उधर बल्कि वहाँ पे केपी में हमारे जो शहीद उनका कैप्टन कर्नल शेर खान का, उनके मुजस्मे को भी और ऐसा तबाह किया गया। ये सारा कुछ निहायत ही मतलब अफसोसनाक, गलत और बिल्कुल यानी काबिल मजम्मत है, और उसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल इसमें तो पूरा इत्तेफाक राय है। अब तो ये बात हमें से आगे बढ़ना चाहिए कि ये जो हुआ वो इंतहाई गलत था और उससे कोई जवाब ही नहीं है। और इसमें अच्छी बात ये है, इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि खुद पीटीआई की लीडरशिप भी उसकी मजम्मत करती है। इमरान खान भी, उनका क्लेम तो यही है, उनका दावा तो यही है कि हमारे लोग इसमें शामिल नहीं थे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये गलत हुए और हम उसकी मजम्मत करते हैं। इसका मतलब है ऑफिशियली पीटीआई भी उसके फासला कर रही है, उसको कंडेम कर रही है। अब उसमें पीटीआई के लोग थे नहीं थे, ये तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन, तो चीज़ों के बाद ये अदालतों में फैसले केस चलेंगे, और मेरा ख्याल है उनको सख्त सजाएं मिलनी चाहिए कार्रवाई करने वालों को। हाँ, ये अलबत्ता इस पे ये पॉइंट ऐसा है जिसपे हमारे यहाँ डिबेट मौजूद है और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है कि आर्मी एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई हो या ना हो। क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बहुत काबिल एहतराम बाद लोगों की, रज़ा रब्बानी साहब की राय डिफरेंट है और कुछ लोगों की डिफरेंट है। इस तरह ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बहुत सारे लोग, या रिटायर्ड जजेस, या बहुत से लोग हैं जो इस बात की, जैसा आपको पता है हमारे यहाँ वो अदालतें भी रही हैं, माजी में 2 साल काम किया था पार्लियामेंट की एक अमेंडमेंट के तहत, लेकिन वो खत्म हो गई। उस वक्त बाद लोगों का ख्याल था, जजेस का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा लंबा, बड़ा डिटेल्ड एक वर्डिक्ट है बहुत बड़े बेंच का, और उसमें बहुत सारे फैसले हैं, बहुत सारे इख्तलाफी नोट हैं, जस्टिस फायद ईसा का भी फैसला शामिल है, और बहुत से जजेस उसमें उस वक्त भी ये एक डिवीजन थी, तकसीम थी। तो अभी भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए या ना की जाए, इस पे तो डिबेट हो सकती है, लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, और खासतौर पर लीगल माहिरीन की, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की और लोगों की। ज़ाहिर है रज़ा रब्बानी को आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो तहरीक इंसाफ के हामी है या पीटीआई के साथ, या आप ये नहीं कह सकते कि वो तशद्दुद करने वालों के हामी होंगे, लेकिन वो एक अपना उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और अपने एक जमहूरी हवाले से और चीज़ों के हवाले से लोगों का हवाले से। लेकिन अदालतों में, हमारे अदालती निज़ाम में भी ज़ाहिर है वो तो वर्क कर रहा है, हमारी अदालतें वर्क कर रही हैं, लोगों को, हज़ारों लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, सजाएं मौत भी हो चुकी है, और जेलों में ज़ाहिर है भरे हुए हैं लाखों लोग, लाखों नहीं जिसका कहते हैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स तो लोग हैं ना जेलों में कैदी, और उनको हमारे अदालती निज़ाम के तहत ही सजाएं मिली हैं, और सख्त सजाएं भी मिली हुई हैं, उम्र कैद की सजाएं हैं, इवन फांसी की सजाएं भी हैं। तो हमारा पूरा सिस्टम, जुडिशल सिस्टम तो काम कर रहा है। मेरी वैसे जाती राय यही है कि हमारे अपने जुडिशल सिस्टम के तहत ही उधर उसको थोड़ा सा तेज सिस्टम से कर दिया जाए उसको, और ये यकीनी तौर पे ऐसे फैसले सा हमने देखा है कि माजी में सियालकोट में वो बच्चों के साथ जो लड़कों के साथ जो ज्यादती हुई थी, क्राउड ने की, या श्रीलंकन के साथ की, या जिस तरह ज़ैनब बच्ची वाला कत्ल केस वगैरह में अदालतों ने भी बहुत तेजी से उसको किया, और क्विकली चंद हफ्तों में या 2-3-4 माह में ही सजाएं होगी और सख्त सजाएं मिली। तो उस तरह अगर वो किया जाए तो वो ठीक है, ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। उनको निशान इबरत बनाना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया भर में बदनामी हुई, और ये हरकतें बिल्कुल ही गलत और बिल्कुल तबाहकुन साबित हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। पीटीआई को बहुत डैमेज किया इस बात ने, मतलब पीटीआई के लोग उसमें कितने शामिल थे या नहीं थे, लेकिन भारत एहतजाज 2 दिन पीटीआई का ही था ना, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं पर आयद होती है ना, और हुई है, और सियासी तौर पर बहुत डैमेज हुए हैं।
अब देखें ना, 3,000 से ज्यादा वर्कर कहा जा रहा है कि उनको अरेस्ट हुए हैं, उन पे अब कैसे चलेंगे, चीजें चलेंगी। पीटीआई के रहनुमा भी तकरीबन बेशतर गिरफ्तार हो चुके हैं या उन पे वो चल रहे हैं, तो सारा ये पार्टी को बड़ा सफर करना पड़ रहा है। लोग भी कुछ लोग छोड़े हैं ज़ाहिर है, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ है। और इमरान खान ने उसको कंडेम करके अच्छा किया, लेकिन मेरा ख्याल इनको लेकिन पहले करना चाहिए था थोड़ा सा। सही, उसमें कंडे में उन्होंने कुछ देर जरूर की। और आज उनकी तरफ से एक बयान आया है कि कल उनकी हेयरिंग है और उनका कहना है कि 80% चांसेस हैं, खान साहब कह रहे हैं कि कल उसे हो सकता है गिरफ्तार किया जाए। और आज उन्होंने कहा है कि अगर गिरफ्तार किया जाए तो कोई रद्द अमल नहीं आना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि काश इस तरह का बयान वो पहले दे देते और इस तरह के जो तशद्दुद वाले बयानात देते रहे, फिर जमान पार्क पहुंचो ये कर देंगे, तो आज पीटीआई इस नहेज पर ना पहुंचती, ये सूरत हाल ना होती जो अब पीटीआई के साथ हो रहा है जो कुछ। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भारत ये अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसी बात की। देखिए, एक तो है कि जब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो वीडियो चलाई गई, जो उन्होंने पहले से रिकॉर्ड की होगी, आपने भी ज़रा देखी होगी, उनकी गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ये चैनल से चली एक बार, उसमें इमरान खान की तरफ से कोई तशद्दुद, मतलब मुजाहरों की भी उस तरह की कोई ऐसी अपील नहीं थी। वो उसमें एक अपना उन्होंने वर्डिक्ट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही बयान किया गया था। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है इमरान खान को शायद वो, अगर आप हम कोई रियायत दे उनको, तो ये कह सकता है कि शायद वो प्रियम्प्ट नहीं कर रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पे इस तरह की तोड़ फोड़ और इतना ज्यादा शदीद किस्म का हो जाएगा। तो लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनको, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि भाई अगर नहीं हुआ तो नुकसान ही हुआ है ना उनको, बिल्कुल उनकी तरफ से। खैर अरेस्ट उनको कर लिया, इसकी देखें बरह रास्त इमरान खान पे जिम्मेदारी तो आयद नहीं होती, मुश्किल है ही करना, क्योंकि ज़ाहिर है उनको पकड़ के उनको ले किया गया, उसके बाद उनको अगले दिन ही पेश किया गया है और वो उनको मीडिया से भी बात नहीं करने दी गई उसमें, और फिर उनको 2 हफ्ते का, वो 1 हफ्ते का उनका रिमांड मिल गया। ये तो फिर अदालत में आए हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उस वक्त 2 दिन गुजर चुके थे। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है पीटीआई इस वक्त जिसे कहते हैं ना रिसीविंग एंड पे है, वो दबाव के शिकार है और सारी उसके लिए बहुत मुश्किलें पैदा देखें ना। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत 3,000 पार्टी के पीटीआई के कारकुनों को और उनके रहनुमाओं को अरेस्ट कर सकती 8 मई को या 7 या 6 मई को। 9 मई से पहले, और अगर ये वाकया ना होता तो 9 मई के बाद भी इतना बड़ा क्रैकडाउन करना हुकूमत के लिए बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था, बिल्कुल ही आसान नहीं था। बहुत बड़ा रिएक्शन आता और सारे कहते हैं कि इतनी आखिर क्या सियाफत आ गई है, इतना बड़ा अंगल। लेकिन इस वाकये ने उनको सबको मौका दिया जा रहा है, पीटीआई के मुखालफिन को। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना ये है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को, मुझे अच्छी लगी बात कि पीएस पार्टी का इसमें काफी मुतदिल एक उनका व्यू आया उनकी तरफ से, उनके बुखला का भी और उनकी लीडरशिप का, कि पार्टियों में बैन नहीं होना चाहिए या बैन की बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह की एक्सट्रीम नहीं जानी चाहिए। जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनके अंदर या जो तोड़ फोड़ वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और खासतौर पर वो शफाफ हो, यानी वाकईतन उन लोग जिन्होंने किया है उनको ही सजाएं मिलनी चाहिए। और वीडियोज मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं और बहुत सारा खासा मवाद मौजूद है कि मेरा ख्याल है हमलावरों को उनको अच्छी सजाएं, सख्त सजाएं उनको मिल सकती हैं, अच्छे तरीके से वो चलाया जा सकता है। तो ये जो अमल इंसाफ होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बने और ये कहीं पे तासुर न मिले कि सियासी तौर पे निशाना बनाया गया। मतलब मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था, अहमद मीर साहब ने ये बात कही और वो ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि वो पीटीआई के हामी तो उस तरह के नहीं है, अखबार नवीस और सिंगर, और उनको काफी मसाइल भी रहे हैं इमरान खान के दौर में भी, उनके लिए बहुत मुश्किलें भी रही हैं, उनको प्रोग्राम भी बंद हुआ कई महीने तक। लेकिन हामिद मीर ने कहा कि देखें इन्होंने महमूद रशीद साहब पर ये उसमें FIR काटी गई कि इन्होंने गोली चलाई फायरिंग की, वो हामिद मीर साहब के बकौल उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोग मौजूद थे, वीडियो सब चीजें थी, उन्हें पता है कि महमूद रशीद साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है पंजाब के, कि उनके पास कोई वेपन नहीं था ना उन्होंने चलाया, तो उनके कहना था इस तरह की अगर गलत FIR दर्ज की गई तो उससे नुकसान होगा, खुद केसेस का नुकसान होगा। तो ये जो पुलिस एक जो रवायती हरबे इस्तेमाल करती है ना, वो नहीं होने चाहिए। लोगों को सजाएं दे, सख्त सजाएं दे, लेकिन उन्हीं लोगों को दे जिन्होंने वो काम किया हो, कोई सियासी विक्टिमाइजेशन ना हो, ताकि ना अमल क्रेडिबल रहे ना, शफाफ रहे। और हमें लगे कि बतौर रियासत हम एक सही, हमारे यहाँ या हमारे हुक्मरान उसका नाजायज फायदा नहीं उठाते, बल्कि एक जो एक इंसाफ करते हैं, अदल पे इंसाफ के तकाज़ों पर अमल हो, ये मुझे लगता है होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा खाकवानी साहब, इस पर भी आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे। बड़ी डिबेट हो रही है कि
جب خان صاحب کا اقتدار گیا تو وہ سائفر والا معاملہ سب کی نظر میں ہے کہ امریکہ نے سب کچھ کر دیا، پھر لابنگ فورم بھی ہائر ہوئے. اب جو آڈیو لیک آئی ہے خان صاحب کی جس میں ڈائریکٹ وہ پاکستان میں اندرونی معاملات میں امریکہ کو مداخلت کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماضی میں میمو گیٹ والا بھی سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس کو اچھالا گیا، یہ تو آڈیو لیک ہے. تو کیا اس طرح کا عمل کرنے چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو؟ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ آپ وہاں کے اراکین پارلیمنٹ کو، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو، وہاں کے میڈیا کو یا انٹلیکچوئلز کو یا دانشوروں کو جو پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے ان کی بات کرتے ہیں. مطلب ہم جانتے ہیں، میں نے بہت دیکھا، بہت پڑھا کہ بی بی جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب صدر وطن رہی اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی ہے، بلکہ وہ کتابیں ہیں وکٹوریہ اسکوفیلڈ کی کتاب ہے جس میں اس نے لکھا کہ بی بی جب جلاوطن تھی جنت ضیاء کے دور میں تو وہ سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے لندن میں وہ بتائی وہ ظاہر مسائل تھے، پوری دنیا کے لیڈروں کو وہ خط لکھا کرتی تھی اور پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ان چیزوں کو ذکر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بھئی یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن جو پی ایس پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں، آپ لوگ آواز بلند کریں، آپ لوگ اٹھائیں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایک حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے، ارکان پارلیمنٹ الگ چیز ہوتی ہے، خاص طور امریکن کانگریس کے والے سے. یعنی کانگریس مین جو ہیں وہ ایون ڈیموکریٹ پارٹی کا یا ریپبلکن پارٹی کا ہو، آپ جانتے ہی ہیں ان کا سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. نہ ان پہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے نا امریکی سسٹم میں فلور کاسٹنگ کی شک بھی نہیں ہوتی اور وہ ایک پیچیدہ سے نظام کی ریاست ہے اور وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں ریپبلکن مطلب اس وقت ڈیموکریٹ حکومت ہے نا تو کئی ڈیموکریٹ سینٹر بھی اور کانگریس مین بھی بالکل امریکی پریزیڈنٹ کے اگینسٹ رائے رکھیں گے اور رائے کو بیان کریں گے مختلف جگہوں پہ، مطلب ان کی میڈیا میں بھی، ان کے کانگریس میں بھی، سینٹ میں تقریروں میں اور جگہوں پہ، تو وہاں پہ اس کو برا بھی نہیں بنایا جاتا. اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن بہرحال عمران خان نے یہ جو ہے نا الزام، جو بات تو دیکھیں آئی ہے نا، کنٹرڈکشن تو آتا ہے نا. اس وقت آپ نے سائفر کے دور پہ اس وقت تھوڑا سا پولیٹیکل کارڈ کے طور پہ انہوں نے امریکی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انہوں نے کوشش کی. اب ظاہر ان کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں سیاست میں آپ کو موقف جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے اپنانے چاہیے، ذرا بیلنس ہونے چاہیے اور بہت ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، وہ پھر واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت جس طرح انہوں نے کہا اب ان کے لیے دیکھیں، اب وہ ایز اے پریکٹیکل پولیٹیشین، ایز اے پریگمیٹک پولیٹیشین، ابھی تو 9 مئی کے بعد تو حالات اور ہو گئے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ جب الیکشن کی صورتحال تھی تو ان کو لگ رہا تھا الیکشن جیت جاؤں گا اور اگر پرائم منسٹر بن جاتا ہوں تو بھئی امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی، اسی امریکی سفارتکاروں سے، امریکی گورنمنٹ سے، ہر ایک سے. تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور اپنے ان کے بیانات میں بھی ایسا ایسا یو ٹرن ٹائپ آنے لگا. آپ نے دیکھا نا سی این این پہ انہوں نے کوئی اور بات کی، پھر اور بات کی کہ نہیں، پھر وہ امریکہ سے ہٹ کے جناب باجوہ صاحب پہ زیادہ آ گئے. تو یہ پہلے سے ہی آپ موقع پہ آپ کو ایسے لینے چاہیے نا جو درست ہو اور مطلب زیادہ تو بیلنس ہونا چاہیے نا، توازن ہو. اب ہمارے یہاں پولیٹیشین کی یہ غلطی ہے، میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی ایک شدت پہ چلے جاتے ہیں کہ جس نتیجے میں آپ کو پھر اپنے موقع بدلنے پڑ جاتے ہیں. صحیح. اچھا خاکوان صاحب، آخر میں آپ سے ہم اس پر بھی ضرور رائے لینا چاہیں گے. یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے آڈیو لیک، اور اسپیشلی وہ آڈیو لیک جن میں عدالتی معاملات پر بحث ہو رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے آج پہلی سماعت بھی ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پی ٹی آئی اس کے اگینسٹ بھی چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں. بھائی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ آڈیو لیکس جو ہیں ان کی کیا صداقت ہے؟ اس میں دیکھیں 2-3 پوائنٹ ہیں. ایک تو ہے لیگل پوائنٹ. لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ کیا حکومت اپنی مرضی سے کسی جج کو مقرر کر سکتی ہے کسی بھی جوڈیشل کمیشن میں؟ اب آپ اس میں دیکھیں نا، اس وقت یہ نہ دیکھیں کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چیئرمین ہیں. اب جب ہم لیگل پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ چہرے مختلف بھی ہو سکتے ہیں نا، بدل بھی سکتے ہیں. ان کی جگہ پرائم منسٹر عمران خان بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ حکومت یا کوئی پرائم منسٹر اپنی مرضی کے 2-3-4 ججز کو، کسی کو ہائی کورٹ سے، کسی کو سپریم کورٹ سے خود ہی منتخب کر کے اگر ایک کمیشن بنا دے گا تو اس پہ ایک الزام تو آ جائے گا نا. یہ الزام تو لگایا جا سکتا ہے نا کہ بھئی اس نے اپنی مرضی سے یہ کیوں چوز. لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے کہ وہ کسی وزیر اعظم کے جج نہیں ہے، اسی ملک کے جج ہیں، ہماری عدالتوں کے جج. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی کمیشن بنے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے جوڈیشل کمیشن میں کہا اس کے لیے ہمیشہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر سپریم کورٹ کا بنانا ہوتا ہے ان کو خط لکھا جاتا ہے. اگر ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں تو ہائی کورٹ چیف جسٹس کو.
मतलब जितने भी कमीशन बने, जुडिशियल कमीशन बने, सही फरमान, आपको लेकिन शायद याद हो हाँ। कि पंजाब में भी बना था मॉडल टाउन के वाले से भी जस्टिस, बाकी इलेक्शन में धांधली के हवाले से बना था। अच्छा, लेकिन हम इस मामले में थोड़ा डिफरेंट ये देखते हैं कि जिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब पर इल्ज़ाम लगते हैं, ऑडियो लीक आती है, उसी को बेंच में बिठा के चीफ जस्टिस साहब ये बोलते हैं कि मैं ये खामोश पैगाम दे रहा हूं, तो वो वाला चीफ फिर कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता जिस पर इल्ज़ाम है और वो उनको बेंच में बिठा के खामोश पैगाम देते हैं? देखिए, फिर अगर ऐसे होता ना, अव्वल तो वैसे ना अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, तो मेरे सुप्रीम कोर्ट इसको तय करेगी ना, लेकिन फिर मुझे लगता है कि फिर ऐसा होता कि मुझे वजाती राय अगर पूछ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को ले लेते। सही, 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से जस्टिस फायज साहब बनते हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब बनते हैं और जस्टिस एजाजुल हसन साहब बनते हैं। 3 चीफ जस्टिस को साइड पर रख के, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनके अलावा 3 सीनियर मोस्ट जजेस का कर लेते तो वो भी ठीक था। दूसरी ऑप्शन ये बनती है कि भाई अगर आपने जस्टिस फायज साहब को लिया तो फिर आपको हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस चीफ जस्टिस साहबान को ले लेना चाहिए था। मतलब मिसाल के तौर पे मुझे इसी वजह समझ नहीं आई कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को क्यों छोड़ा गया, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। वो सीनियर हैं, उनके साथ पहले ज्यादती हो रही है, उनको बाईपास करके पहले 2-3 दफा, और जस्टिस ताबंदियाल साहब पे, चीफ जस्टिस साहब पे ये तनकीद और इल्जाम हो रहा है और कि भाई उन लोगों को सिंगल आउट कर रहे हैं और उनसे जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वो नहीं जा रहे। तो चीफ जस्टिस साहब मतलब चलो सिंध है, चलो लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को भी अगर हो सकती है कि उन पे अगर उनके हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन होनी थी बीच में, तो कम से कम सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस तो आना चाहिए सर। कोई क्राइटेरिया हो ना, कोई तुक तो कोई दलील तो हो ना कि आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को किया, बहुत अच्छी बात है। या तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों सीनियर मोस्ट जज कर ले, या अगर वो नहीं किया फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज और फिर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहबान को ले ना, कोई ताकि आर्गूमेंट तो हो ना। अब आप अपनी मर्जी से जब पिक एंड चूज करेंगे तो उस पर एतराज तो बराबर होगा ना। जजेस तो वो पाकिस्तान के हैं, ज़ाहिर है ही ना, लेकिन कोई भी अगर अपनी मर्जी से किसी जज को चूज करेगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर एतराज तो बन जाएगा, ये नहीं बनता होता है। और अभी से बन रहा है और देखते हैं कि आगे इसके मामला क्या होते हैं। लेकिन मैं बताऊं, मेरी जाती राय जस्टिस फैसल साहब के बारे में बहुत ही अच्छी है। मैं उनके रेफरेंस के में उनको बहुत जबरदस्त तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया। मुझे लगता था उनसे बड़ी ज्यादती जुल्म हो रहा है, और मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने इसकी समाअत भी खुली ओपन ट्रायल का ये कहा, ये बहुत अच्छी बात है और इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो मेरा इसके बारे में बहुत अच्छे हुस्न ज़न है। और बाकी जजेस साहबान भी आपसे ही कह रहे हैं, हमारे ही वो चीफ जस्टिस साहबान है, चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हो, हम तो जजेस का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके फैसलों का एहतराम करते हैं। लेकिन अब अगर मसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट इसको तय करे, जो भी करना हो। पर अच्छी उम्मीद, मेरी तो अच्छी उम्मीद है अभी भी, अगर जस्टिस फैसल साहब इसकी समाअत करते हैं तो उनसे भी इंसाफ की उम्मीद है। वो बहुत ही एक अच्छी साख रखने वाले, बहुत ही ईमानदार और ऑनेस्ट और बासूल जैसे समझे जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात हमने देखी है कि उन्होंने कैमरा के और कानूनी फैसलों में उन्होंने ये कहा है कि जजेस तनकीद से बालातर नहीं है, वो इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो वो उन्हें बहुत जमहूरी स्पिरिट भी उनमें इस हवाले से है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे बदला जाए तब भी ठीक है। तो पर लेकिन इस मसले को हल होना चाहिए। आपने ये बात ठीक कही है कि ऑडियो लीक वाले मामले में जस्टिस नकवी साहब पे आया या जिस तरह, उससे एक शकूक पैदा होते हैं, शकूक खत्म होने चाहिए। बिल्कुल, ये तो बात ठीक है। बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नज़ीर आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तर्ज निगार आहिनि, 92 जेका अख़बार आहे उनजा एडिटर आहिनि। लाहौर में उनजी राय अवां जे साम्हूं आहे। हाणे हीउ मामिलो इंतहाई अहमियत जोॻो इन करे बि थी वियो आहे जो PTI जुडिशल कमीशन, ही जेका ठही आहे जुडिशल कमीशन, उनखे चैलेंज कयो आहे सुप्रीम कोर्ट में। हाणे ॾिसूं था त सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब जेके आहिनि उहे उन ते को रिएक्शन ॾेखारीनि था, नथा ॾेखारीनि। इहो रिएक्शन बि जेको आहे खोड़ सारियूं जेके शयूं आहिनि खोड़, उन्हनि खे ज़ाहिर कंदो त जुडिशरी जो माइंड छा आहे हींअर, ऐं स्पेशली 9 मई जे वाक़िअनि खां पोइ उन्हनि जो माइंड छा आहे। छा अञा हू जेको आहे, जीअं उन्हनि ते इल्ज़ाम लॻे पियो, असीं नथा चऊं त हिकिड़े ख़ासि माइंड सां अॻिते वधनि पिया या हिकिड़े ख़ासि लीडर या पार्टी खे सपोर्ट कंदा, जेकॾहिं हिन कमीशन खे रद्द कयो थो वञे ऐं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ सां जी रस्ता रोक कई थी वञे, त ज़ाहिर आहे पोइ खोड़ सारियूं जेके शयूं आहिनि अञा खुली करे साम्हूं ईंदियूं ऐं उन सां चीफ साहब जे लाइ बि खोड़ सारा जेके आहिनि उहे मसइला क्रिएट थी सघंदा, छाकाणि त उन्हनि जे लाइ बि पार्लियामेंट में पहिरियों ई करारदाद मंज़ूर थी चुकी आहे। बहरहाल ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे ऐं कोर्टुनि जे अंदरि जेके ही मामला हलनि पिया था, ऐं सुभाणे ॿुधणी बि आहे इमरान ख़ान साहब जेकॾहिं केस जी ऐं उन्हनि ख़दशो ॾेखारियो आहे त मे बि उन्हनि खे सुभाणे गिरफ़्तार बि कयो वञे, उन्हनि मामलनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।
ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार ऐं हींअर सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार साईं सुहेल सांगी साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। सुहेल सांगी साहब तमामु घणी महिरबानी अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं त ॾिसो सुहेल सांगी साहब इहे जेके 9 मई जा वाक़िया थिया उनखां पोइ जेकॾहिं ॾिसूं था त हिकिड़ो शदीद क़िस्म जो रद्द अमल अचे पियो पॉलिटिकल पार्टियुनि जे तरफ़ां बि आर्मी जे तरफ़ां बि ऐं अॼु पार्लियामेंट में हिकिड़ो ठहराव बि मंज़ूरु कयो वियो आहे। पार्लियामेंट बि उनजी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे त जेके बि मुलविस माण्हू आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट तहत जेका आहे उहा कार्रवाई थियणु घुरिजे। पहिरीं ॻाल्हि आहे त आउं ज़ाती तौर ते इन ॻाल्हि जे हक़ में न आहियां त कंहिं सिविलियन ते आर्मी एक्ट तहत या फौजी अदालत में केस हले। हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे भई तव्हां उन जे लाइ स्पेशल ट्रिब्यूनल ठाहे सघो था, उहो थींदो रहियो आहे, उहो हली सघे थो। बाक़ी हुन में हिकिड़ी शइ ज़रूरु आहे जेका मतिलबु त आर्मी जे इन एक्ट तहत क़दम खणण जे हक़ में जेके माण्हू ॻाल्हि कनि था उन्हनि जो इहो चवणु आहे त भई जेके सिविलियन माण्हू आहिनि इहे ख़ुदि उन जेका स्पेस आर्मी जी स्पेस आहे उन में हलिया विया। उहो जेको सिविलियन स्पेस आहे जेके रोड रस्ता आहिनि उन ते न हुआ बल्कि उहो उन में हलिया विया। तंहिंजे करे जेको आहे सो आर्मी एक्ट जे तहत या फौजी अदालत में केस हली सघे थो। बाक़ी आउं सम्झां थो त उन लाइ पार्लियामेंट खे हरू को उनजी करण जी ज़रूरत कोन्हे, छाकाणि जो जॾहिं आइन जो आर्टिकल 245 लागू आहे त 245 त ख़ुदि उन खे इहो पावर करे थो। ही हिकिड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट आहे जंहिंजे जेको मतिलबु त असांजा जेके अस्करी इदारा आहिनि उहे वठणु चाहिनि पिया। उहो उन्हनि खे पार्लियामेंट पंहिंजो करारदाद पास करे उहा उनखे ॾिनी आहे त उहो हिकिड़ो शइ ज़रूरु थिए थी। बाक़ी मजमूई तौर ते जेका सूरत हाल आहे उहा आहे त इहो ज़ाहिर त हिकिड़े डिघे अरसे सां असां वटि असांजे मुल्क में सम्झो खणी त 50 वारे ॾहाके खां लगातार जहिड़े क़िस्म जूं शयूं थियूं पए ऐं उन में वेलफेयर स्टेट बणाइण जे बदिरां असां जेको आहे सो इन खे डीप स्टेट बणाइण जी कोशिशि कई। उन मुताबिक़ ई असां माण्हुनि जा माइंड सेट हुआ उहे ठाहिया। असां पंहिंजी जेका आहे सा सॼो कोर्स जा किताब उहे ठाहिया, तारीख़ जाग्राफी पंहिंजी उहा ठाही, कल्चर उहो ठाहियो, माण्हुनि जा माइंड सेट उहा ठाहिया, पॉलिटिकल माहौल उहो ठाहियो ऐं ख़ुदि जेके मतिलबु पॉलिटिक्स आहे पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे उन्हनि जी ठाही। त ई मतिलबु सॼो असां इदारनि जे अंदरि बि अहिड़े क़िस्म शयूं कयूं। इहो उन जो नतीजो आहे। इहो को हिकिड़े अधु ॾींहं जो ॻाल्हि कोन्हे या असीं इहो चऊं त इमरान ख़ान जेको आहे सो इन 3 सालनि में इहो सॼो करे वरितो त उहो सॼो इमरान ख़ान जो को अहिड़ो कमाल कोन्हे जो 3 सालनि में उहो सॼी इन खे चेंज करे वठे ऐं जो इहा अॼु सूरत हाल थी वञे। असल में इहो जेको असां लगातार कयोसीं पिए इमरान ख़ान उनखे मेच्योर करे पंहिंजे उन में हक़ में इस्तेमालु कयो। इहा हिकिड़ी थुले लेखे ॻाल्हि थिए थी। सही ऐं अॼु बि सुवाल इहो ई थो थिए न जेके प्रोजेक्ट इमरान ख़ान जा फाउंडर आहिनि या एतिरी नहेज ते जन पहुचायो पोइ उहे बाजवा हुजनि जनरल फैज़ हुजनि या ॿिया थिया उन्हनि जे लाइ छा आहे? उन्हनि जे लाइ उहे त इंटरव्यूज़ में बाजवा साहिब जेके एतिरा पिया कंद पंहिंजे हलफ़ जी उन्हनि भनकड़ी कई ही सभु कुझु मनोरिंग कंदा रहिया। छा उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि कुझु थींदो? पर उते को बि असांखे जवाबु नथो मिले त उन्हनि जे ख़िलाफ़ कुझु थींदो या न? साईं तव्हां इहो लीको बाजवा ते छो था कढो? पोइ हिते हटो न। तव्हां जेको आहे सो कियानी ते वञूं, तव्हां मुशरफ ते वञूं, तव्हां जेको आहे सो उनखां पोइ ज़ियाउल हक़ ते वञूं। ज़ियाउल हक़ त बुनियादी तरह सां सॼो जेको इहो चेंज कयो आहे तव्हांजो सॼो सिलेबस सियासत तव्हांजी मईशियत तव्हांजो जेको इवन एतिरे क़दुरु जो मज़हब त उहो मज़हब त रहियो ई कोन्हे जेको असुल में हुयो। हिन त हिकिड़ो नए क़िस्म जो मज़हब ऐं मज़हबी पार्टियूं उहे सभु ॾिनियूं त तव्हां इहो लीको रुगो बाजवा ते छो था करो? न ही रुगो असां प्रोजेक्ट इमरान ख़ान जेको डिस्कस पियो थिए हुनजे बाक़ी हाणे उनजी तारीख़ यहया ख़ान खां वठी पाण सिकंदर मिर्ज़ा खां वठी खणी सघूं था। मतिलबु आउं त मुंहिंजो चवणु इहो आहे त हिस्ट्री खे रीविज़िट करण शयूं जेकॾहिं बुनियाद खां ठीकु करण जी ज़रूरत आहे। बिल्कुलु। ऐं हींअर ठीकु आहे जेकॾहिं त उनजी जेकॾहिं हींअर सूरत हाल आहे त पोइ ठीकु आहे। बाजवा ते जेकॾहिं उहा ॻाल्हि साबित थिए थी त इहो क़दम खणणु खपे। उन में को कोन्हे ॿिए कंहिं ते भली खणनि उन ते। उहो त उन्हनि जी सॼी फौजनि जी पंहिंजी जेका जुरिस्डिक्शन आहे। आउं त चवां थो असांखे पंहिंजे सिस्टम में चेंज करणो पवंदो। ॾिसो जेकॾहिं असीं सिस्टम नथा चेंज करियूं त पोइ सुभाणे ॿियो को नओं बाजवा उन खे जवाबदार बीहारियो वेंदो
ॿी का शइ थींदी उनखे कयो वेंदो। त मसइलो इहो आहे त ख़ुदि असां वटि जेको बि मुख़्तलिफ़ इदारनि जो जेको रोल आहे उहो सुवाल इम्पॉर्टेंट आहे। असां जेका डीप स्टेट ठाही आहे उन खे जेको आहे सो हिकिड़ी वेलफेयर स्टेट, हिकिड़ी जमहूरी पार्लिमानी, हिकिड़ी सियासत रियासत ऐं इदारा ठाहिण जी ज़रूरत आहे। सही था चओ, बिल्कुलु थियणी ई खपे। अच्छा, ॿियो जेको हिकिड़ो वॾो बहस पियो थिए, सांगी साहिबु हुन ते अव्हांजी बि राय ॼाणणु चाहींदासीं त जो त हीउ जेको कुझु थियो आहे 9 मई खां पोइ PTI सां जेको कुझु थिए पियो, गिरफ़्तारियूं, माण्हू छॾनि पिया, जेको हिकिड़ो शदीद क़िस्म जी तनक़ीद, छा थो लॻे इमरान ख़ान साहिबु हुनजी जेका पार्टी आहे सर्वाइव करे वेंदी, इन्हनि मां निकिरी वेंदी, या इहो वाक़ियो जेको आहे उन्हनि में तमामु घणा हिकिड़ा ॾार जेके नज़र अचनि था? ऐं कोई माण्हू ईअं बि चवंदा त MQ वारो हशर थींदो या लंडन वारे भाई जहिड़ो इमरान ख़ान सां हशर थींदो। अव्हांजी राय छा आहे? ॾिसो, मूं त हफ़्तो 10 ॾींहं अॻे बि धरती TV जे ई प्रोग्राम ते ॿुधाए पियो त भई इमरान ख़ान प्रोजेक्ट जेको आहे उहो ओवर आहे, हुनखे जेको आहे हाणे ई वाइंड अप मतिलबु कनि पिया। ठीकु आहे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि जेका हुन में अहम इहा आहे त हाणे इन मौक़े ते इमरान ख़ान जेको आहे वाकई हिकिड़ो पॉलिटिकल लीडर थी करे या पॉलिटिकल पार्टी जे तौर ते हू बिहेव करे थो, पोइ त हू कंहिं न कंहिं शकिल में सर्वाइव कंदो। जेकॾहिं उहो पॉलिटिकल लीडर नथो थिए, पॉलिटिकल बिहेवियर नथो रखे, त पोइ जेको आहे इहो तव्हां जेको ॿुधाए पए त MQ वारो किसो, त उहो पोइ उन क़िस्म थींदो। उन में इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि आहे, ॾिसो न, नवाज़ शरीफ़ पॉलिटिक्स में आयो, कीअं आयो, जेका हुन पॉलिटिक्स कई पई उहा सॼी हली पई, पर 99 खां पोइ जॾहिं नवाज़ शरीफ़ गिरफ़्तार थियो ऐं हुन ते केस हलियो ऐं हुनखे मुल्क खां ॿाहिरि पिया कढनि, असल में नवाज़ लीग पॉलिटिकल पार्टी जो रंग तॾहिं अख़्तियार कयो आहे। हुनखां अॻु में उहा पॉलिटिकल पार्टी जे तौर ते न हुई। कंहिंजो इहो त न असांजो माण्हुनि में पैसा आहे, असां जेको आहे सो माण्हुनि खे मोटिवेट करे सघूं था, असांखे करणु खपे ऐं माण्हुनि जा बि राइट्स थींदा आहिनि। पोइ इहो ई सॼो बिहेवियर हुयो जंहिंजे नतीजे में मोहतरमा सां जेको हिननि कयो एग्रीमेंट, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उहो जेको थियो उहो सॼो उन जो प्रोसेस हुयो। त ॻाल्हि आहे त इमरान ख़ान जेकॾहिं पॉलिटिकल लीडर जे तौर ते, पॉलिटिकल पार्टी जे तौर ते उहो सर्वाइव करणु चाहे थो त पोइ त आहे। अदरवाइज़ हिन वक़्तु मतिलबु त PTI जेका आहे त उहो हिकिड़ो हुजूम जो ऐं कुझु लाबीज़ जो हिकिड़ो उहो आहे, छा चइजे त मजमू आहे, गॾु थिया आहिनि, त उहो आहे। ऐं उहो उन जी का बि मतिलबु तव्हांखे तंज़ीमी शकिल कोन मिलंदी। पीपुल्स पार्टी आहे न, पीपुल्स पार्टी जी तंज़ीमी शकिल आहे, उनखे तव्हां इहो चई सघो था त हुन में ठीकु तरह सां डेमोक्रेटिक प्रोसेस सां न आहे वग़ैरह वग़ैरह चई सघो था, पर अगेन उन्हनि जी जेका आहे सा मथां खां वठी ज़िले सतह ताईं, सिटी सतह ताईं, तालके सतह ताईं हिकिड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन आहे। लाइकवाइज़ नवाज़ लीग जी बि जेको पंजाब में ख़ासि तौर ते उहा आहे। लाइकवाइज़ पाण वटि नवाज़ लीग जी सिंध में बि मतिलबु घटि में घटि ज़िलनि ताईं त आहे। हाणे कहिड़ी पार्टी आहे, कीअं, उहो हिकिड़ो ठीकु आहे, हिकिड़ो सुठी आहे या न आहे सुठी, उहो हिकिड़ो क्वालिटी जो हिकिड़ो इशू खणी थी सघे थो, पर अगेन हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी जे तौर ते आहे न। पर हिननि वटि उहो पॉलिटिकल पार्टी जे तौर ते, पार्टी तंज़ीम जे तौर ते उहो न आहे। शायदि उन्हनि ते उन्हनि जो फोकस ई न रहियो न, छाकाणि त शुरू खां वठी उहे सहारनि जो, बैसाखियुनि जो आदी रहिया। हाणे बि ॾिसूं था त चवंदा त अंदरियां कुझु सपोर्ट आहे, कॾहिं कोर्टूं सपोर्ट थियूं कनि। वरी इन समरे अमुल में ॾिठो हूंदो त हाणे उहे अमेरिका खे चवंदा त असांजे मुल्क में अचो, मुदाख़लत कयो, मूं ते ही मुसीबत आहे। मतिलबु उहो माण्हुनि ॾांहुं घटि थो रिलाए करे, उन्हनि ते डिपेंड घटि थो करे। अॼु बि उन्हनि खे कंहिं न कंहिं सहारे जी हिकिड़ी तलाश आहे ख़ान साहिब खे। इमरान ख़ान जो ॿिनि शयुनि ते उहो आहे, हिकिड़ो त जीअं तव्हां ॿुधाए पिए सहारा, ॿियो हुनजो इहो आहे त भई मूं वटि जेकॾहिं 500,000 या 5,000 लाठड़िया आहिनि, त पोइ जेको आहे असां अॻियां जेका फोर्स आहे, जेको बि आहे हुनखे कब्ज़ो करे वठंदासीं, हुनखे भॼाए वठंदासीं, गोड़ घमसान करे वठंदासीं, ऐं असां जेको आहे सो इक़्तिदार में वापसि अची वेंदासीं। ऐं इन बुनियाद ते असीं मुख़्तलिफ़ इदारनि खे, पॉलिटिकल पार्टीज़ खे, सभिनी खे उहो करे वठंदासीं। सहारनि वारी ॻाल्हि बिल्कुलु तव्हां इहो सही चई आहे। हाणे अमेरिका अञा काल्ह ॻाल्हि आहे त साइफर वारे इशू ते त हिन पंहिंजे पाण खे वॾो अमेरिका दुश्मन पे ॾेखारियो। ऐं इहो त मुंहिंजे ख़्याल में जॾहिं इहो कोल्ड वॉर हली पए तॾहिं त जेके वॾा वॾा असां पारां जेके हूंदा हुया सुरखा, उहे बि शायदि एतिरा एंटी अमेरिका
एंटी इंपीरियलिस्ट न हुजनि जेतिरो नवाज़ पंहिंजे इमरान ख़ान पे ॾेखारियो त उहो ॾेखारे पियो, पर हाणे छोड़ी में आयो आहे त वरी इहो पियो करे, त इहो ख़ुदि हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। पर इन में हिकिड़ी ॿी शइ ॾाढी इम्पोर्टेंट आहे, उहा आहे त अमेरिका ख़ुदि इहो ठीकु आहे त इमरान ख़ान हुनखे अप्रोच कयो आहे, उहो त जेको बि पंहिंजे पाण खे विक्टिम सम्झंदो आहे उहो ज़ाहिर रड़ियूं कंदो चवंदो मदद करियो, पर अमेरिका जेको रवैयो रखियो आहे उहो ख़ुदि ॾाढो सोचण जो आहे त अमेरिका इहो छो थो चाहे, इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे। बिल्कुलु। ऐं अव्हांखे छा थो लॻे छो थो चाहे? कुझु माण्हू इहो बि चवंदा त ख़ान साहब जे दौर में ॾिसूं था सीपेक ते ताला लॻा, चाइना वारा जेके समूरा मसइला आहिनि त उन्हनि खे सूट थो करे इमरान ख़ान साहब जहिड़ो लीडर। ॾिसो उन में इमरान ख़ान जेका पंहिंजी परदेही पॉलिसी ईंदड़ वक़्त में ठाहिण ॾे वियो पए ऐं उहो मुमकिन आहे त पाकिस्तान में ॿिया बि के हुजनि इन लाबी जा, उहो इहो हो त जेको विच में हाणे आइडिया आयो ब्रिक्स वारो, जंहिंमें ब्राज़ील, चाइना, इंडिया ऐं रूस वग़ैरह इहे सभु शामिल पिया थियनि, त माने जेको डॉलर वारी मैशियत आहे, जेको डॉलर गर्दी आहे, उन खां ॿाहिरि हटी करे हिकिड़ो को ठाहिजे त हिन उन खे सब्सक्राइब करणु पिया चाहियो, उन सॼे आइडिया खे, मतिलबु जेको लॻे थो वाक्यनि मां उन जो को असां वटि को छा चवंदा आहिनि त उहो ठोस सबूत जे तौर ते कोन्हे, पर जेके वाकिया थिया उन में ऐं हिन पहिरीं इहो हिन जो चाइना वारो इहो मामिलो थियो, सीपेक को घणो कोन कमु करे सघी, हाणे मौजूदा दौर में वरी वञी पीडीएम गवर्नमेंट जे ज़माने में वरी चाइना सां मामला थिया आहिनि, बिलावल बि वियो ऐं शहबाज शरीफ़ बि वियो, उनखां पोइ जेको आहे हाणे आर्मी चीफ वियो, उन नतीजे में ॿुधायो आहे त शयूं जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स आहिनि अचनि था, रेलवे जो को प्रोजेक्ट आहे, उहे सभु शयूं आहिनि। त एनीवे पर ॿिए पासे जेको आहे इहो आहे त हुननि जो जेको अमेरिका ॾे जेको रवैयो आहे उहो इमरान ख़ान जो चेंज थियो आहे, वधीक प्रो अमेरिका बीठो आहे। हुनजो ख़्यालु इहो आहे त जेकॾहिं आउं प्रो अमेरिका थींदुसि त उन जे नतीजे में मूंखे हिते ख़ुदि पाकिस्तान जा जेके सगारा इदारा आहिनि उन्हनि वटां बि का सुठी मदद मिली सघे थी, हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त उन्हनि जो इहो ख़्यालु आहे त छाकाणि जो पीडीएम हुकूमत जेका आहे सा उहो चाइना ॾे पंहिंजो झुकाव ॾेखारे पई, त इन जे नतीजे में आउं अमेरिका खे बेनवर करे सघां थो, ऐं मतिलबु मुमकिन आहे त अमेरिका जेको आहे सो इहो पीडीएम वारे इन जी जेका प्रो चाइना या चाइना जी जेका हामी पॉलिसी थियण ॾे वञे पई या झुकंदे नज़र अचे थी, त उन में हुनखे इहो आहे त भई उहो जेकर चए थो त पोइ आउं इहो ॿियो पासो खणां त उते मूंखे स्पेस मिली सघे। सही। अच्छा सुहेल साहब, ही अॼु ॿी जेका डेवलपमेंट थी आहे उन ते बि अव्हांजी राय ॼाणींदासीं। हीअ जेका जुडिशियल कमीशन ठही आहे ख़ासि तौर ते अदालती मामलनि जे हवाले सां जेके ऑडियो लीक्स जारी थियूं त कहिड़ो केस कहिड़े बेंच ॾांहुं वञणु खपे, कंहिंजी सस जी कॉल पे अचे, साकिब निसार जूं कॉलूं पियूं लीक थियनि, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अॼु पहिरीं ॿुधणी कई आहे हिन कमीशन जी, ऐं उन पहिरीं ॿुधणी जे मौक़े ते असांखे नज़र आयो त अॼु सुप्रीम कोर्ट में उनखे पीटीआई जे तरफ़ां इमरान ख़ान साहब जे तरफ़ां बाबर एवान वञी चैलेंज कयो आहे। कुझु माण्हू चवंदा त इहो ईअं ई आहे जीअं हू मुहावरो आहे त चोर जी ॾाढ़ी में कख जेको आहे, सो जांच थियणु खपे अव्हांजे ख़्याल में त ज़ाहिर आहे वाक़ई इहे ऑडियो सही आहिनि न आहिनि, कंहिंजी कंहिंसां केतिरी जेका कुर्बत आहे, पर पीटीआई चए थी त न उहा जांच न थियणु खपे ऐं हिननि दायरा अख़्तियार खां हटी करे ईअं कयो आहे। ॾिसो हुन में पहिरीं ॻाल्हि आहे त जहिड़े क़िस्म जो वीडियोज़ आयूं पए पॉलिटिकल माण्हुनि जे हवाले सां बि, ऐं उन में असांजे जुडिशरी जा बि के हमरा हुया उहे बि उन में मुलविस ॾेखारे पिया वञनि, मुख़्तलिफ़ शयूं हुयूं, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो जेको आहे सो हिननि ऑडियो जी जेका उहा जांच थियणु खपे, ऐं ख़ासि तौर सां उन वक़्तु उन जे करे थियणु खपे जो उन में जुडिशरी खे बि उन में गीलियो पियो वञे, तंहिंजे करे उहो हिकिड़ो चिटो हुनजे अचणु खपे। हाणे इहो हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते आहे त भई हीअ इन जे वाक़ई करे वठंदा या न, उन जा TOR मूं चङी तरह पढ़िया कोन जो उन ते पाण ॻाल्हाए सघूं, उन में का ॻाल्हि निकिरी सघे थी त इहो बि ऑडियो आयूं ठहियूं कंहिं ठाहियूं ऐं कीअं आयूं, त उहो सॼो पहिरो खणणु खपे, ऐं जेकर उहो आहे त पोइ त इहो आहे भई तव्हां ऑडियो जा वीडियोज़ जे ज़रिए या कंहिं तरीक़े सां तव्हां सॼी पॉलिटिक्स खे चेंज करियो था, इहो ई जेको आहे सो हिकिड़ो चाबी आहे जंहिंसां तव्हां घुमाए सघो था, हिकिड़ो त उन में हीअ शइ ॾाढी इम्पॉर्टेंट आहे। ॿी शइ जेका हिन में अहम थिए थी उहा इहा थी थिए त जॾहिं इहो थियो त बेसिकली त चीफ जस्टिस पाण खे इहो करणु खपंदो, जेको असां सिटिंग चीफ जस्टिस आहे, त भई जॾहिं इहो थियनि पिया मामला
त ॿियनि ॻाल्हियुनि ते सो मोटो थी थो हिन ते बि थी पियो सघे। बल्कि मीडिया में त इहो बि छपियो आहे त हिननि जे हवाले सां कुझु पिटीशन्स वयूं आहिनि सुप्रीम कोर्ट में त भई हिननि जी जांच करायो, पर उहे ॿुधियूं न वयूं। त उहो आहे, पर इन सॼे मामले में आउं सम्झां थो त जीअं इमरान ख़ान ऐं PTI जे माण्हुनि इन कमीशन जी जोड़जक हुन जी QR जे हवाले सां पिटीशन दाख़िल कई आहे, त पिटीशन दाख़िल कई आहे त उनखे जेको आहे सो नल एंड वाइड करे छॾींदा कमीशन खे, उहो त कमीशन जी उहा कोन थींदी। असुल शइ जेका उहा आहे त हर मामले में मतिलबु जेको बि क़दम हुकूमत खणे थी, ॿियो को बि इदारो खणे थो त ही सुप्रीम कोर्ट जेका आहे असांजी अदलिया जेका आहे उहा हुनखे सुॾे पासीरो करे थी छॾे। त असुल शइ हिन वक़्तु जेको PTM हुकूमत जे लाइ इम्पॉर्टेंट आहे, जंहिंजे लाइ पार्लियामेंट में हिन ठाराह पास करायो, उहो इहो त भई हाणे कंहिं बि तरीक़े सां इहो हिकिड़ो ई वञी हिन वटि ऑप्शन बचे थो त उहो चीफ जस्टिस खे डीनोटिफाई कनि, छो हिन जे ख़िलाफ़ रिफरेंस त वञी नथो सघे। रिफरेंस जेकॾहिं गवर्नमेंट मोकिलींदी उहो सदर खे सही करणी पवंदी, सदर मोकिलींदो। तव्हां जेकॾहिं प्राइवेटली रिफरेंस मोकिलींदो त उन जे लाइ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो इजलास जेको आहे उहो चीफ जस्टिस घुराईंदो, ॼाण त हू पंहिंजे ख़िलाफ़ कोन घुराईंदो। इन करे सिर्फ़ु इहो आहे त हिनखे डीनोटिफाई करे। डीनोटिफाई करण जी जेका लीगलिटी आहे उहा आहे त जेकॾहिं चौधरी इफ्तिखार जेको हुयो ऐं ॿिया जेके जज हुया उहे हिकिड़े गवर्नमेंट जे हिकिड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सां उहे रेस्टोर थी सघनि था, त पोइ हीउ हिकिड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सां डीनोटिफाई थी सघे थो। त इदारे इहो हिकिड़ो अगेन हिकिड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ॻाल्हि आहे, पर मूंखे जेको थुलियल हिकु लॻे थो त जेके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आहिनि उन्हनि जी माज़ी में हीअ सूरत थी आहे, बीठी आहे, हाणे बि इहो बि सघे थो। ठीक सांगी साहब, तमामु घणी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। नज़ीर सोहेल सांगी साहब जी राय अवां जे साम्हूं आहे। ऐं ॾिसूं था जीअं पहिरियों बि असां चयोसीं ब्रेक ते वञण खां पहिरियां त जेकॾहिं हिन मामले ते बि चीफ जस्टिस साहब जेके आहिनि साॻी रविश ॾेखारनि था ऐं हुकूमत जे हिन फ़ैसिले खे रद्द कनि था, जुडिशियल कमीशन खे रद्द कनि था जंहिंजो सरबराह जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा आहे, पोइ ज़ाहिर आहे हुकूमत खे बि ज़रूरु उन ते सोचणो पवंदो ऐं ज़रूरु उन्हनि उन ते सोचियो हूंदो, प्लानिंग हूंदी त जेकॾहिं हिन कमीशन खे रद्द थो कयो वञे त पोइ रद्द अमल छा हूंदो ऐं ॿियो स्टेप्स कहिड़ो हूंदो। ऐं अव्हांखे यादि हूंदो त तोहीने पार्लियामेंट जे हवाले सां जेको ठहराउ आहे उहो बि मंज़ूर थियो आहे त पार्लियामेंट जे केतिरनि कमनि में जुडिशरी कीअं मुदाख़लत करे थी ऐं जुडिशरी खे जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जेको आहे जे कानून में तरमीम जे हवाले सां जेको बिल आयो हो प्रोटेक्शन वारो, उन बिल खां बि रोकियो वियो सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां, तव्हां कानून साज़ी नथा करे सघो, जंहिं ते तमामु घणी इहा बहस थी त हीअ शायदि दुनिया जी वाहिद कोर्ट हुजे जेका पार्लियामेंट खे कानून साज़ी खां रोके। ऐं दुनिया में जिते किथे पार्लियामेंट जो कमु ई हूंदो आहे कानून साज़ी करण, पर असांजी अदलिया उते बि रोके थी। असांजी अदलिया हिकिड़ो केस हलंदड़ आहे लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब इलेक्शन जे मामले में, उनजो पाण मुरादो नोटिस वठी थी छॾे। ऐं खोड़ अहिड़ा ॿिया केस आहिनि जेके चीफ जस्टिस साहब ते ऑलरेडी जेका चार्ज शीट आहे उहा तमामु घणी डिघी आहे, पर जेकॾहिं हिन केस में बि हू ईअं ई कनि था ऐं हिन जुडिशियल कमीशन खे रद्द कनि था जेका हुकूमत ठाही आहे जंहिंजो सरबराह जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा आहे, ऐं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐं उन सां गॾु गॾु बलूचिस्तान हाई कोर्ट जा जेके चीफ जस्टिस आहिनि उहे हिन जा मेंबर आहिनि, त पोइ हिकिड़ो नओं बहरान क्रिएट थी वेंदो ऐं पोइ ज़ाहिर आहे हिकिड़ो रिएक्शन उन ते ज़रूरु ईंदो हुकूमती हल्कनि जे तरफ़ां। उहो रिएक्शन कहिड़ो हूंदो, जॾहिं सोहेल सांगी साहब इहो इशारो कनि पिया त चीफ साहब खे डीनोटिफाई करे सघिजे थो, छाकाणि त हींअर ताईं जेको कुझु कंदो रहियो आहे न रुगो पॉलिटिकल लेवल ते, पर 9 मई जे वाक़िअनि खां पोइ जंहिं अंदाज़ सां ख़ान साहब जे मामले खे उन्हनि टैकल कयो ऐं उन्हनि जो रिमांड हो 8 ॾींहंनि जो, तंहिंजे बावजूदि उन्हनि खे तलब कयो वियो जजिस गेट खां VIP प्रोटोकॉल में मजिस्ट्रेट्स गाॾियुनि में हिकिड़े साहिल बदिरां जेको आहे जजिस वारे गेट मां उन्हनि खे अंदरि आंदो वियो ऐं उन्हनि खे गुड टू सी यू जहिड़े अंदाज़ सां चयो वियो, बेस्ट ऑफ लक, फार्म हाउस फराहम करणु चयो वियो त खाओ पीओ आराम सां सुम्ही पओ ऐं तव्हांजी ज़मानत आहे। न रुगो हिन केस में पर ईंदड़ जेके केस हूंदा उन्हनि में बि त इहो जेको रवैयो हो उन ते न रुगो पॉलिटिकल पार्टियूं पर जन सां जेको कुझु थियो 9 मई ते पाक फ़ौज सां सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट सां, उहे बि ज़ाहिर आहे कि एतिरियूं ख़ुशि न हूंदियूं। ऐं जेकॾहिं ही जुडिशियल कमीशन रद्द थिए थी हिकिड़ो टेस्ट केस हूंदो, उहो हुकूमत जे लाइ बि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जे लाइ बि ख़ुदि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जे लाइ बि। सो ॾिसूं था त उनजा नतीजा कहिड़ा था निकिरनि। इंपॉर्टेंट ॻाल्हि इहा त सुभाणे जेका हेयरिंग आहे ॾिसूं था त उन में ख़ान साहब खे को रिलीफ मिले थो या छा, या किथे ईअं थिए थो त ख़ान साहब खे जेकॾहिं सुभाणे गिरफ़्तार थो कयो वञे त पोइ वारी सूरत हाल छा बीहंदी ऐं पोइ छा इमरान ख़ान साहब डिघे अरसे लाइ हिन भेरे अंदरि वेंदा या वरी हिकु भेरो ॿीहर कोर्टूं मुदाख़लत कंदियूं, इहो ॾिसण वटां हूंदो।
सुभाणे जो ॾींहुं इन करे बि इंतिहाई अहम आहे। सो उन ते इंशाल्लाह सुभाणे हयाती रही त ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम में फ़िलहाल एतिरो ई। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।